एवरीवन, मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी, मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायबिटीज एजुकेटर, सर्टिफाइड इन वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ड्राई फास्टिंग क्या होती है, एंड ये भी बात की थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल है, एक डाइट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म करने पे, कंसिस्टेंसी के साथ करने पे ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड हमने पिछली बार 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान देखा था। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक विंटर स्पेशल बिगिनर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान, जिसमें हम 14:10 का डाइट प्लान देखेंगे, जिसमें 14 आवर्स आपके फास्टिंग विंडो होंगे एंड 10 आवर्स आपका ईटिंग विंडो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डाइट प्लान से। मॉर्निंग में उठते से ही आपको लेना है 1 ग्लास ऑफ सिनेमन वाटर, मतलब दालचीनी का पानी। यहाँ पे आप सिनेमन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और सिनेमन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। उसको बनाने के लिए आपको 2 to 3 ग्राम पाउडर या स्टिक यूज़ करनी है एंड अच्छे से 300 ml वाटर में उबालना है एंड उसको स्ट्रेन करके लेना है। तो ये आप उसको फास्टिंग विंडो में भी ले सकते हो, क्योंकि फास्टिंग विंडो में आपको नॉन कैलोरिक लिक्विड्स अलाउड होते हैं, जिसमें आप लेमन वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन, जिंजर, सिनेमन, फेनल सीड, ये सारे वाटर्स आप ले सकते हो। फिर जैसे ही आपका ईटिंग विंडो शुरू होता है तो आपको लेनी है फर्स्ट मील। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ईटिंग विंडो रख रहे हैं 10 AM to 8 PM। तो आपको फर्स्ट मील इन ईटिंग विंडो लेना है वार्म नटी एप्पल स्मूदी। हमने वार्म इसलिए बात की क्योंकि विंटर्स का टाइम है एंड मॉर्निंग में कोई भी चीज़ रॉ और ठंडी खाना पसंद नहीं आता। बट बेसिकली जब हम 14 आवर्स या एक लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो जूसेस और एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या इजीली हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे फूड आइटम खाएं जिसमें नेचुरल एंजाइम्स हो, ताकि उसका डाइजेशन इजी हो पाए एंड फिर बॉडी ऑटोमेटिकली उस ईटिंग विंडो के जोन में आए, ताकि हम बाद में जो भी मील्स ले रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। इसलिए यहाँ पे हमने प्रेफर किया है स्मूदी, बट हम उसको वार्म फॉर्म में लेंगे। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एप्पल लोगे, कुछ नट्स लोगे जैसे आलमंड, वॉलनट एंड 200 ml ऑफ मिल्क लोगे। तो आपको पहले थोड़े से मिल्क में एप्पल और नट्स के साथ ब्लेंड करना है एंड फिर उसमें बचा हुआ वार्म मिल्क ऐड करना है। तो ये एक वार्म नटी एप्पल स्मूदी बन जाएगी। ये आपको लेना है 10 AM पे। अब उसके बाद आपकी जो फर्स्ट मेन कुक्ड मील होगी वो आप लोगे नियर बाय 12 नून, जो कि होगा आपका ब्रंच, जिसमें आपको 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड लेना है, जिसमें आपको कुकुम्बर, रेडिश, बीटरूट, अनियन कुछ भी ले सकते हो। एंड उसके साथ डे 1 के ब्रंच में आपको लेना है 2 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 1 बोल ऑफ पालक पनीर, जिसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ पनीर यूज कर सकते हो एंड नियर बाय 300 ग्राम्स ऑफ पालक की लीव्स। डे 2 के ब्रंच में आपको लेना है 2 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 1 बोल ऑफ लाल साग। लाल साग यानी रेड स्पिनच, जिसको बनाने के लिए आप नियर बाय 300 ग्राम्स ऑफ रेड स्पिनच यूज करोगे। डे 3 के ब्रंच में आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड व्हाइट राइस with 400 ml ऑफ राजमा की करी। डे 4 के ब्रंच में आपको लेना है 2 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी with 1 बोल ऑफ मेथी दाल, जिसको बनाने के लिए आप 60 ग्राम्स ऑफ एनी दाल यूज करोगे, लाइक मूंग दाल, तुअर दाल या चना दाल एंड नियर बाय 300 ग्राम्स ऑफ मेथी लीव्स। डे 5 के ब्रंच में आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड व्हाइट राइस विथ 400 ml ऑफ पालक की कड़ी, जिसको बनाने के लिए आप नियर बाय 300 ग्राम्स ऑफ स्पिनच लीव्स यूज करोगे एंड 200 ml ऑफ बटर मिल्क। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी।
अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मील्स चाहते हैं, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आई एम वाओ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान में इनरोल कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चैट करें। डू गिव इट अ ट्राई। डे 6 के ब्रंच में एक इंटरेस्टिंग रेसिपी है जो कि है ब्रोकली पुदीना राइस, जिसको बनाने के लिए आप 150 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली यूज करोगे एंड 50 ग्राम्स ऑफ पुदीने का पेस्ट यूज करोगे एंड 60 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। डे 7 के ब्रंच में आपको लेना है 2 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 400 ग्राम्स ऑफ कुक्ड पत्ता गोभी यानी कैबेज की सब्जी विथ 150 ml ऑफ तुअर दाल। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज के ब्रंच मील्स, मतलब हमारी मेन फर्स्ट कुक्ड मील, जो आप एक होलसम क्वांटिटी में लोगे क्योंकि एक लॉन्ग फास्टिंग आवर्स के बाद ये आपकी पहली मील होने वाली थी। तो आप इसको अच्छी क्वांटिटी में ले लो ताकि आपको पूरा दिन बार बार अननेसेसरी भूख ना लगे और आप अननेसेसरी बिंजिंग या चीट नहीं करो, इसलिए एक होलसम फुल मील थी। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप ईटिंग विंडो में ही अपना वाटर इनटेक मैक्सिमम क्वांटिटी में फुलफिल कर लो, क्योंकि जब हम फास्टिंग विंडो में रहते हैं वहाँ पे हमें नॉन कैलोरिक लिक्विड्स अलाउड तो होते हैं, बट हमें ये कोशिश करनी है कि हम वो फास्टिंग विंडोज़ को एक्चुअली में प्रॉपर फास्टिंग रखें, क्योंकि तभी हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होता है, सेल्स का रिपेयरमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो मेक श्योर कि आपके 10 आवर्स के जो ईटिंग विंडो है आप उसमें मैक्सिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर कवर कर लें। अगर ऐसा लग रहा है कि ठंडियों का टाइम है, पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा, तो आप उसको डिफरेंट वेज में ले सकते हो। जैसे कोई हर्बल टी ले ली, ग्रीन टी ले ली, या वार्म लेमन वाटर ले लिया, जीरा अजवाइन वाटर ले लिया, जो आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा एंड आपके पूरे दिन का वाटर का इंटेक भी कवर हो जाएगा। अब चलते हैं अर्ली इवनिंग मील में, जो आप अप्रॉक्स ले सकते हो 3:30 बजे, क्योंकि हमने फर्स्ट कुक्ड मील ली थी 12 के आसपास। तो यहाँ पे आपको अर्ली इवनिंग मील में लेना है 1 bowl ऑफ पनीर सैलेड, जिसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ पनीर लोगे एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे। अगर इसको आपको रॉ पनीर सैलेड पसंद है तो आप वैसे भी ले सकते हो, चाहो तो आप इसको स्टर फ्राई पनीर सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मेक श्योर कि आप ये मील्स कवर कर रहे हो ताकि आपके पूरे दिन भर का प्रोटीन इनटेक भी कवर हो एंड सारी कैलोरीज, विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाएं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने सारे मील्स को कट डाउन करें, कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स में डेफिशिएट जाएं एंड तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलोरीज, प्रोटीन एंड विटामिन मिनरल्स पे फोकस करोगे उतने ही अच्छे वे में आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, वेट लॉस भी होगा एंड साथ ही साथ आप अपने स्किन, हेयर, नेल एंड बाकी सेल्स का ध्यान दे पाओगे। उसके बाद लेट इवनिंग स्नैक आप अप्रॉक्स ले सकते हो 5:30 से 6 बजे के बीच में, जिसमें आपको लेना है 1 कप ऑफ आपके पसंद की ग्रीन टी या मिल्क वाली टी या कॉफ़ी, बट मेक श्योर वो विदाउट शुगर या जैगरी हो, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि हम अननेसेसरी कैलोरीज को कट डाउन करें। आप अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय ज़रूर कर सकते हो, मिल्क वाली भी कर सकते हो, बट अननेसेसरी रिफाइंड शुगर को हम अवॉइड करें। एंड उसके साथ आपको लेना है 15 ग्राम्स ऑफ एनी स्नैकिंग ऑप्शंस लाइक रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट्स, पफ्ड राइस, फॉक्स नट, या आप 1 पीस खाखरा भी ले सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अपनी ईटिंग विंडो के क्लोजिंग मील पे, जो कि होगा आपका डिनर। तो आप कोशिश करो कि आप अपना ईटिंग विंडो नियर टू 7:30 और 8 आप वाइंड अप करो,
क्योंकि आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था नियर टू 10 AM, तो आपका ईटिंग विंडो 7:30 to 8 PM क्लोज हो जाना चाहिए। तो आपको अपनी लास्ट मील के डे 1 में लेना है स्पिनिच रवा चीला, जिसको बनाने के लिए आप 100 ग्राम्स ऑफ स्पिनिच यानी पालक के पत्ते एंड 40 ग्राम्स ऑफ रवा यानी सूजी एंड 30 ग्राम्स ऑफ कर्ड यूज करोगे एंड इसको सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। डे 2 के डिनर में आपको लेना है ग्रीन पीस बीटरूट रैप, जिसमें आप 30 ग्राम्स ऑफ ग्रीन पीस, 50 ग्राम्स ऑफ बीटरूट एंड 200 ग्राम्स ऑफ अदर सीजनल वेजिटेबल्स लाइक अनियन, डिफरेंट कलर्स ऑफ बेल पेपर यूज कर सकते हो एंड 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी फॉर अ रैप। एंड इसको टेस्टी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो मिंट कोरिएंडर चटनी और मे बी हंग कर्ड या हमस भी यूज कर सकते हो। तो देखा आपने ये कितनी इंटरेस्टिंग एंड न्यू रेसिपी थी, और आप इसको और इंटरेस्टिंग और कलरफुल बनाने के लिए आप जो रैप बनाओगे उसके डो में आप बीटरूट का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो या स्पिनिच का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपके विटामिन और मिनरल्स का भी इंटेक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपने बीटरूट यूज किया तो आपको विटामिन ए, कैरोटीनॉइड मिल गया, आयरन का कंटेंट बढ़ गया। वहीं पे सिमिलरली स्पिनिच से भी आपको गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए, कैरोटीनॉइड, आयरन आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो आप इसको कलरफुल रैप के फॉर्म में भी बना सकते हो। अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मील्स चाहते हैं, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आई एम वाओ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान में इनरोल कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चैट करें। डू गिव इट अ ट्राई। डे 3 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ वेजिटेबल ओट्स चीला, जिसको बनाने के लिए आप 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड इसके साथ ले सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। डे 4 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ सोया ग्रैन्यूल सैलेड विथ 1 बोल ऑफ टोमेटो सूप। सोया ग्रैन्यूल सैलेड बनाने के लिए आप 60 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया ग्रैन्यूल यूज करोगे एंड 300 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल। डे 5 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मसाला खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, 30 ग्राम्स ऑफ एनी दाल लाइक मूंग दाल, तुअर दाल या चना दाल यूज कर सकते हो एंड 300 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज कर सकते हो। इसको आप मेथी खिचड़ी भी बना सकते हो या पालक खिचड़ी भी बना सकते हो बाय यूजिंग मेथी या पालक। डे 6 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ लेंटिल सूप, जिसको बनाने के लिए आप तुअर दाल या चना दाल या मूंग दाल भी यूज कर सकते हो एंड उसके साथ लेना है 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल स्टर फ्राई वेजिटेबल। डे 7 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ सोया काठी रोल, जिसको बनाने के लिए आप 1 मीडियम मल्टीग्रेन रोटी का यूज करोगे एंड 40 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया ग्रैन्यूल एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो मिंट कोरिएंडर चटनी एंड हंग कर्ड। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज डिनर ऑप्शन, जो आपका लास्ट मील था। इसके बाद आपका फास्टिंग विंडो शुरू हो जाता है। अगर आपको बाय चांस लगता है कि ये भी आपके लिए डिफिकल्ट है 14 आवर्स फास्टिंग करना, तो आप 12:12 भी ट्राई कर सकते हो, बट एक बार 14:10 को भी ट्राई करो बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी। आप अप्रॉक्सीमेटली वैसे भी 2 से 3 घंटा आप गैप मेंटेन करते हो डिनर और स्लीप के बीच में एंड उसके बाद 6 to 8 आवर्स की स्लीप होती है। तो ऑटोमेटिकली इट्स क्वाइट ईजी कि 14 आवर्स आप इजीली फास्टिंग विंडो में कवर कर सकते हो एंड आपकी लास्ट मील एंड होगी नियर टू 8 PM। इसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड रात में सोने से पहले आपको लेना है 1 ग्लास जीरा अजवाइन वाटर, जिसको बनाने के लिए आप 2 to 3 ग्राम्स ऑफ जीरा एंड अजवाइन लोगे एंड 300 ml पानी में अच्छे से उबाल के स्ट्रेन करके सर्व करना है। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा एंड आपको रात में एक्स्ट्रा क्रेविंग्स भी नहीं होगी एंड ईजिली आप 14 आवर्स का फास्टिंग कवर कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए एंड आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है एंड की है तो कौन से टाइप की है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।